डॉक्टर रितु। और वो एक होलिस्टिक हेल्थ और कॉन्शियस लिविंग की एक इंस्पायरिंग गाइड, और उनको हम आज यहाँ वेलकम करते हैं। उनके बारे में अगर मैं कुछ दो शब्द कहूँ तो ये है कि वो एक नेचुरोपैथिक फिजिशियन है, डाइटिशियन है, स्पिरिचुअल हीलिंग एंड ड्रगलेस थेरेपी में पीएचडी होल्डर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, और उनका एक पीएसएसएम डिवाइन शाइन यूएस यूट्यूब चैनल भी है, जो मैंने आज चेक किया था। इट हैज़ टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आई कांट वेट टू एक्सप्लोर दैट। सो रितु जी, आपका यहाँ पर स्वागत है। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम फॉर अस। आइए। Thank you, Neeluji, for introducing me, for inviting me. Thank you, everyone. Thank you, वैशाली जी एंड पूरे ओमेगा पिरामिड टीम को बहुत बहुत दिल से मेरा थैंक यू। नमस्कार आप सभी को मास्टर्स। तो बहुत सुंदर जो आप लोगों ने ये अभियान स्टार्ट किया है कि चेतना जागरण है ना, हमारी चेतना, उसको कैसे हम जगाए हैं, और उसके लिए हमारे पितामह ने उसका बहुत सुंदर सा हमको आसान सा तरीका बता दिया था कि उस हम ध्यान करें उसके लिए। तो वो जो टूल हमको देकर गए हैं अपनी चेतना से जुड़ने के लिए, और ध्यान के माध्यम से ही हम उसको आगे अपने आप के साथ कनेक्ट होकर पा सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अवेकन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज इस सेशन में आगे बढ़ें उससे पहले हम नमन करते हैं अपने सभी गुरु और सभी आराध्यों को। और नमन हमारे पितामह पत्री जी को, जिनके मार्गदर्शन, जिनकी प्रेरणा से हम सभी ध्यान, स्वाध्याय और शाकाहार जगत को पूरे विश्व में फैलाने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। दिल से धन्यवाद सभी को। सो मास्टर्स, पहले हम सेशन का जो हमारा शुरुआत है हम ध्यान से करते हैं। तो अपनी अपनी चेतना के साथ में हम जुड़ते हुए थोड़ी देर हम पहले शांति से ध्यान करेंगे, उसके बाद फिर हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आनापानासती ध्यान करते हैं। उसके लिए आप लोग इतने दिन से डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स जो आ रहे हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं, डेफिनेटली हम सबको पता ही है, बट फिर भी जो लोग आज न्यू न्यू होंगे या यूट्यूब पर बाद में देखेंगे उनके लिए बता रही हूँ मैं। हाथों की फिंगर्स को ऐसा हमने क्रॉस करके क्लास्प कर लेना है, पैरों को क्रॉस करना है, और अपनी दोनों आंखों को शांति से बंद कर लेना है। और बस पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपना अपनी सांसों के ऊपर रखते हुए, और जो हल्की फुल्की गाइडेंस यदि दी जाए तो उसको हमको सुनना है और अपना ध्यान में ध्यान लगाना है। तो सारे रेडी हो जाते हैं, मैं एक म्यूजिक शेयर करूंगी आप लोगों के लिए। सो उस म्यूजिक के साथ में जुड़ते हुए हम ध्यान करेंगे। सो रेडी फ्रेंड्स, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी हर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस पर रख, अपने आप को पूरी तरह से इस प्रेजेंट मोमेंट में लाते हुए अपनी बिखरी हुई चेतना को अपने ही साथ पूरी तरह से कलेक्ट करते हुए इस समय हम अलाउ करेंगे कि all are ready
कॉस्मोस में फैली हुई डिवाइन एनर्जीज के साथ जुड़ने के लिए अलाउ योरसेल्फ पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपना कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ पर रखना है। अपनी सांसों पर। जैसी भी सांसें अंदर आ रही हैं और बाहर मत, just be aware with each breath. जैसे जैसे हमारा ध्यान अपनी सांसों के साथ जुड़ रहा है, हम अपने आप को और अधिक रिलैक्स होता हुआ पा रहे हैं। एक बार अपने आप को सिर से लेके पैर तक और पैर से लेके सिर तक स्कैन करें। Allow your feet completely relax. Feel the relaxation. अपनी सांसों को अपने काफ मसल्स में महसूस कीजिए। एंड काफ को कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। Feel your knees. Complete relax. Eyes, hips. Complete relax. इन सभी ऑर्गन्स में अपनी बहती हुई सांसों को महसूस कीजिए। Feel your all genitals, lower abdomen, all organs are complete relax. Feel your breath around your chest, your lungs, your heart, and feel complete relaxation all around these organs.
Feel your shoulders, your hands, your neck. Complete relax. Whole spine. Each vertebra of your spine are getting relaxed. Feel the area of your throat, your face, your head. And allow all the organs be completely relaxed. Relax and relax. Check yourself once again from top to toe, toe to toe. If still there is any tension, any stress, any discomfort, around any organ, any part of your body, just give the permission, become complete, relax. Very shanti. पूरा शरीर कंप्लीट रिलैक्स हो चुका है. माइंड शांत, विचार थम से गए. और इस गहरी शांति में इस समय हम पूरे ब्रह्मांड में बिखरी हुई अद्भुत सुंदर ऊर्जाओं को, उन कॉस्मिक एनर्जीज को धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ अपने सिर से होता हूँ अपने पूरे शरीर में फ्लो करता हुआ गहरी शांति की अवस्था में ये डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी एक शावर की तरह हमारे अंदर, हमारे बाहर धीरे धीरे फ्लो कर रही है. सो हम अलाउ करते हैं
हमारे इस बॉडी में जहाँ भी जिस भी ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, यहाँ तक कि हमारे सेल्स में भी जहाँ भी इन एनर्जीज की रिक्वायरमेंट है, ये अपना काम अगर इस गहरी शांति के साथ सरेंडर के भाव बैठते हुए इन डिवाइन एनर्जीज को अपना काम करने देते हैं। ध्यान यदि भटकता है तो वापस अपनी सांसों के साथ फोकस जुड़ जाना है हमें। ना कुछ सोचना है, ना कुछ करना है, जस्ट लाइक अ विटनेस, साक्षी भाव में रहते हुए इन ऊर्जाओं को अपना काम करने देते हैं। बस अपनी सांसों को महसूस करते रहे।
डिवाइन एनर्जीज हमारे पूरे ऑर्गन्स में, हमारे ऑरा में फैलते हुए, मानो हमें हमारी ही चेतना के साथ गहराई से कनेक्ट कर पूरी अवेयरनेस में अपनी सांसों के साथ, अपनी खुद की चेतना के साथ हम अलाइन, पूरी तरह से रेडी अपनी इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी सांसों के ऊपर मास्टर, गहराई से एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अंदर और एक आरामदायक सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने आप को पूरी तरह से हम महसूस करें, अपने फिजिकल बॉडी को महसूस कीजिए। और बहुत प्यार और रेस्पेक्ट के साथ हम इन डिवाइन एनर्जीज को ग्रेटिट्यूड देते हैं। कंप्लीटली इस ध्यान से बाहर आने के लिए हम सब तैयार होते हुए अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को अनक्लास्प करेंगे और धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। एंड इन 5 4 3 2 1 0 आराम से अपनी हथेलियों को आंखों से हटाते हुए ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपनी आंखें ओपन करेंगे। हम सभी ध्यान से बाहर आ चुके हैं और जोरदार तालियों से अपने आप का वेलकम करेंगे कि हमने अपने लिए ये टाइम चूज किया, निकाला। सो थैंक यू मास्टर्स। अब इस ध्यान के बाद हमारी जो है ना चेतना, हमारा जो कॉन्शियसनेस, हमारा जो खुद का ध्यान जो इधर उधर भटकता रहता है, वो अब एक जगह थोड़ा हमको सेटल जैसा लगेगा कि यस, अब यहाँ पर हम हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में, जिसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सारे। तो हम अब हमने अभी ध्यान किया, तो उस ध्यान के भी कुछ चरण हैं जो हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम समझ के काम करते हैं तो हमको वो काम करने में मजा आता है और उसको अच्छे से कर पाते हैं हम। तो ध्यान का जो, जैसे हम बोलते हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि, साक्षी भाव, ये चार चरण, इसमें हम अपने बिखरे हुए, हमारा जो स्कैटर्ड माइंड है, उसको पूरी अवेयरनेस में प्रेजेंट मोमेंट में हम लेकर आते हैं और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं। सो लाइक जो पहले मैंने बोला, धारणा मीनिंग हमारा जो मन है, जो इधर उधर बोलते हैं ना, मंदर मंकी माइंड बोलते हैं अपने मन को, तो हमेशा भागता होता है। तो उसको अपनी सांसों के साथ उस ध्यान पर ले आना, सांसों पर ध्यान कर लेना, वो हम धार रहे हैं मन को सांसों के साथ।
फिर उसके बाद हम ध्यान में आते हैं। तो मीनिंग वही, वो हमारी एकाग्रता, जो एकदम सहजता से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है वहां पर। एक जैसा होता है कि बस नदी आराम से शांति से बह रही है, तो जो हमारे विचारों में उथल पुथल मची होती है, उनको पूरा शांति के साथ एक फ्लो में उसको हम लेकर आए। क्योंकि वहां पर एकाग्रता, वहां पर एक इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में हम नहीं आएंगे तो हमारा जो इतने सारे थॉट्स है ना, हमारे जो दिन भर सोते हुए बैठते हुए हम हमेशा वो कंटिन्यूअसली बहते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो हमको प्रेजेंट मोमेंट में आना ही हमारा उस ध्यान का हमारा एक चरण। इसके बाद आगे समाधि। तो समाधि का मतलब अब ये नहीं कि हम कोई सब कुछ दुनिया को छोड़कर हिमालय में जाके बैठ जाएंगे, हम वो कुछ अपना वो साधु वाली ड्रेस पहन लेंगे, घर छोड़ देंगे, वो नहीं। समाधि मीनिंग हमारा ध्यान इतना गहरा हो जाए कि जो हम हैं, हम मीनिंग एक जो साधक हम बोलते हैं, है ना, हम ध्यानी अपने आप को बोलते हैं। तो हम ध्यानी या हम ह्यूमन, हम जो भी हम बोलें, हम उस ध्यान को करने वाले और उस ध्यान के बीच में जो कर रहा है और जो हो रहा है, उसके बीच में जो छोटा सा डिस्टेंस है ना, वो भी मिट जाए। क्योंकि वो मिट जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम उसमें रहते हैं ना कि कर रहे हैं, मैं कर रही हूं और हो रहा है, ध्यान हो रहा है, तो कुछ ध्यान कोई करने की चीज नहीं है और ना ही हम कोई हैं जो हम करते हैं। ध्यान एक अपने आप घटता है, अपने आप होता है। और जब हम उस होनेपन में आते हैं ना, हम उस बीइंगनेस में आ जाते हैं। और वो बीइंगनेस में आना जहां पर कुछ नहीं हो रहा है, मीनिंग हम सिर्फ लाइक अ विटनेस, और जो लाइक जिसको हम बोलते हैं साक्षी भाव, जो फोर्थ हमारा चरण है, उसमें सब कुछ होते हुए भी हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अपने साथ, अपनी चेतना के साथ जुड़ते हुए केवल देखने और जानने की पोजीशन में होते हैं, उस अवस्था में होते हैं जिसको हम साक्षी भाव बोलते हैं। हम बस देख रहे हैं लाइक अ ट्रस्टी। हम उसको कुछ हम ओन नहीं कर रहे हैं, ना अपने बॉडी को, ना ही अपनी सांसों को। तो ये हमारे चार जो स्टेप्स हैं, चरण जिनको हम बोलते हैं ध्यान, इनके माध्यम से जब हम करते हैं ऐसा प्रोसेस, प्रोसेस भी मीनिंग कि हमको पता है कि ये स्टेप्स के थ्रू जब हम ध्यान कर रहे हैं हमारा, तो हम अपने ध्यान को गहराई से और अंदर की तरफ लेकर जाते हुए वो जो कॉस्मिक एनर्जी है जो हमेशा हमेशा 24/7 हमारे ही आसपास है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं है, हम अवेयरनेस में नहीं होते हैं। तो उसमें हम आ जाते हैं उस एनर्जी के साथ। हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने अपना पूरा जीवन हमारी ह्यूमैनिटी को आनापाना सती मेडिटेशन और पिरामिड पावर को सिखाने में पूरा समर्पित कर दिया था। तो उनका जो एक ही मिशन था, एनलाइटनमेंट फॉर ऑल, है ना। तो वो कहते थे कि हर मनुष्य अपना मास्टर खुद है। आपको किसी गुरु पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, बस आपको जागना है। तो आपको जागना मतलब आपकी जो चेतना है उसको जगाना है, उसके साथ आपको आ जाना है, अवेयरनेस में आना है, प्रेजेंट मोमेंट में आना है, अपने जाना है, अपनी चेतना के साथ आना है, आपको जग जाना है। इतना ब्यूटीफुल उन्होंने हमको ये बात बताई। सो वेरी सिंपल मास्टर्स, कि हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा बॉडी तो होता है हमारे, जो हम काम कर रहे हैं वहां पर, लेकिन हमारा मन कहीं और चला जाता है। हो सकता है कि जैसे अभी भी हम लोग अपना सेशन में बैठे होते हैं बहुत बार, या कुछ काम कर रहे होते हैं, तो हम सुनते हैं और हमारा
मन कुछ और कर रहा है, हाथ कुछ और हमारे कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग हम हो चुके हैं। कि तो क्या हो रहा है, जैसे बहुत बार हम खाना खा रहे हैं, है ना, खाना खाते खाते हम क्या कर रहे हैं, कॉल ले रहे हैं, मोबाइल पर हम बात कर रहे हैं, है ना। हम ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते भी हम बहुत सारा अपना सोचते हैं, हम ये कॉल्स फिनिश कर लें, हम ये सुन लें, हम ये कर लें, मीनिंग हम दूसरा तरफ हमारा ध्यान होता है। तो क्या हो रहा है उस समय, इवन हम वो काम कर रहे हैं लेकिन हम वहां पर नहीं है 100% उस काम के साथ में। तो भटके हुए से जैसे हमारे मन के साथ हम रह रहे हैं, इवन सोते समय भी हमारा माइंड चलता रहता है। यदि ऐसा होता है हमारे साथ, हम करते हैं, हम मल्टीटास्किंग है यदि, तो हमको बहुत अपने ऊपर लगता है कि यस हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो नो, लिसन केयरफुली मास्टर्स। ध्यान हमारा जो है ना, इसको हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ध्यान में भी हम क्या है, हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, मीनिंग उस काम को भी, कोई ध्यान कोई चीज नहीं है, जो हम कर रहे हैं वहां पर हमको होना आपका ध्यान है। तो अपने मन को अभी यहाँ पर लाना, इस ध्यान, जो हमारा ध्यान है, हमारा मेडिटेशन है, जीवन से भागने का नहीं है, बल्कि पूरी अवेयरनेस के साथ उसको जीने का एक पाथवे है, एक रास्ता है। हमारे पिता बताते बोलते वो कहते थे, वी आर नॉट ओनली द बॉडी, वी आर डिवाइन बीइंग। कितना इसमें, देखिए डिवाइन बीइंग में कितनी गहराई है, कितनी बड़ी, हम जब अपने आप को बोले हैं कि एक हमको अपने लिए ब्लेसिंग और अपने आप के अंदर पावर फील होती है कि वी आर डिवाइन बीइंग, इनफाइनाइट बीइंग। हम ऐसा सिर्फ अपने आप को जो मानते हैं, ये बॉडी, ये नेम है ना, वो नहीं है, ये पोजीशन, उससे भी ज्यादा हम इनफाइनाइट हैं, पावरफुल हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम अपनी ही पावर को जैसे भूल गए हैं, जो हमारी इनफाइनाइट जो शक्तियां हैं ना, हमको याद नहीं है। हमको लगता है कि वो कहीं और है, किसी और के पास है, कोई हमें बता दे, कोई हमें दे दे, कोई मास्टर ऐसा आ जाए, चमत्कार मिल जाए, है ना। कोई भगवान के पास हम जाते हैं, कुछ प्रेयर करते हैं कि वो कुछ कर दे, वो कुछ हमको दे दे, और हम उस समय ये भूल जाते हैं कि उसकी, जिससे भी हम ये एक चाहत या डिमांड रख रहे हैं, वो सारी पावर हमारे अंदर भी है। तो हमारे जो ये ध्यान के चरण हैं, उनके थ्रू, उस ध्यान के द्वारा हम उन कीज को पहचानेंगे आज, जिनसे हम अपनी इनफाइनाइट एनर्जी को दोबारा से एक्सेस कर सकें। तो क्लियर होगा, जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ेंगे या जो लोग नए ध्यानी हैं, नए मेडिटेटर हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम बहुत सारे तो लोग इसमें से जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, सालों सालों से ध्यान करते हैं। हमारे लिए ध्यान क्या है, क्यों है, कैसा है, इतना ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे नए साधक हैं, नए ध्यानी हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो रहता है, वो क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ध्यान का मतलब सोचते हैं कि अपने मन को जबरदस्ती से हम रोक लें, मीनिंग थॉटलेस स्टेट में आ जाएं। मन कभी आपका थॉटलेस स्टेट में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें चलते रहेगा। तो हमको जबरदस्ती रोकना नहीं है मन को। और हम ये सोचें कि पूरे अपने मन को, पूरे दिमाग को हम एक भी थॉट ना रहे खाली कर दें, एम्प्टी करना इस ध्यान, नो। या फिर कि हम बहुत घंटों घंटों बैठे और फिर ध्यान करें, सो वो ध्यान होगा क्या हमारा, वो ध्यान गहराएगा? नो।
क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं, मुझे भी बात करती हूँ जबकि, मैम हम तो 2 घंटा 4 घंटा ध्यान करते हैं, फिर भी हमारा ध्यान नहीं लगता, फिर भी हमको कुछ नहीं होता। तो कुछ करना नहीं है ध्यान में हमको। हमको क्या करना है? अवेयरनेस में आना है। जो अभी है उसे देख पाना। अब क्या होगा? देखेंगे कैसे? हमने तो अपनी आंखें बंद कर ली हैं। फिर कैसे देख सकते हैं? तो उस अवेयरनेस के साथ में हम उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, अपने ही साथ। अगेन फिर वो हमारी कॉन्शियसनेस की बात आती है, उसके साथ हम जुड़ जाएं। तो जब हम अवेयरनेस में होते हैं ना, तो क्या हो रहा है? हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जहां भी होते हैं, हम उसमें होते हैं। तो उसमें होना, उस अवेयरनेस में आना इस ध्यान। जैसे मैंने अभी बोला कि हम मल्टीटास्किंग आजकल बीइंग हो गए हैं, राइट? तो मान लीजिए हम ड्राइव कर रहे हैं, राइट? सो व्हेन वी आर ड्राइविंग, हम क्या कर रहे हैं? म्यूजिक हमने लगा लिया। ठीक है, म्यूजिक लगा के मस्त से हम अपना सॉन्ग सुनते हुए अपना आगे अपना ड्राइव कर रहे हैं। अचानक से हमको क्या होता है? रियलाइज होता है, अरे हमारा तो घर आ गया। तो क्या हुआ? इतना हम हमारे फेवरेट हमने कुछ सॉन्ग लगा लिए जो हमको पसंद थे, उसको सुनते सुनते हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा घर कब आ गया। रास्ते में क्या क्या जो भी हमारा हो सकता है, इतनी ब्यूटीफुल हम नेचर के थ्रू हम वहां से गुजरे हो, कुछ वहां पर बिल्डिंग्स गई हो, कुछ भी और भी चीजें हो, लेकिन हमको ध्यान नहीं रहा। क्या? गाड़ी तो हमारी चल रही थी, हम ड्राइव कर रहे थे, लेकिन हम अवेयर नहीं थे। वही कार हम यदि पूरी अवेयरनेस के साथ चलाते, तो उस रोड पर जो स्पीड हमारी थी, जो हमारे टर्न्स आए थे, जो हमने वहां पर कभी कुछ नेचर था, कभी कुछ बिल्डिंग थी, कुछ भी हो था, कोई होर्डिंग लगा हुआ था, हम सब नोटिस करते। तो यही डिफरेंस है ऑटोमेटिक लिविंग और वर्सेस अवेयर लिविंग। तो ध्यान में क्या करना है हमको? अवेयर लिविंग में आना है, अवेयरनेस में आना है। तो ध्यान करने के लिए हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस इतना देखना है, जानना है कि हम सांस ले रहे हैं। क्योंकि हमको ये ध्यान ही नहीं होता, हम सांस भी ले रहे हैं, हमारी सांसें रैंडम हम चलती रहती हैं, कभी गहरी कभी तेज। वो हमारे कैसे इमोशंस हैं उसके हिसाब से। और यही है आनापानासती मेडिटेशन, जो हमारे पितामह ने बुद्ध की सिखाई हुई सबसे सरल विधि हमको बताई। और आनापानासती पर ही उन्होंने अपना जोर दिया, इम्पोर्टेंस दिया। तो यहाँ पर जो आना है, मीनिंग आती हुई हमारी सांस, इन ब्रेथ। और पाना मीन्स जाती हुई, बाहर जाती हुई हमारी सांस। और सती हमारी जो उस आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस के साथ एक हो जाना, मीन्स अवेयरनेस में आ जाना। दैट इज आनापानासती मेडिटेशन, ध्यान। So, in this meditation, no mantra, no visualization, no chanting, बस अपनी नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ को हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके लिए स्टार्टिंग में हम कुछ गाइडेंस, जैसे कि कुछ कमेंट्री दे देते हैं, क्योंकि होता है ना हमारा ध्यान भटक रहा है, तो बिगनर, एज अ बिगनर थोड़ा सा बता दिया। म्यूजिक की हेल्प ले ली। अगेन म्यूजिक भी हमको बहुत डीप में ले जाने के लिए, हमको काम स्टेट में ले जाने के लिए हेल्प करता है। तो हम अपनी ब्रेथ के साथ में, अपनी सांसों के साथ में इजीली जुड़ पाते हैं। बस वही हमको करना है, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है और अपनी हर सांस की मूवमेंट को फील करना है, और कुछ नहीं करना है। और हमारा जो पॉस्चर है वो इम्पोर्टेंट है, कि हमको ध्यान के लिए आराम से सुखासन में बैठना है। जैसे बताते हैं, हम पैरों को क्रॉस करें, अपनी फिंगर्स को आपस में फंसा लें, क्लास्प कर लें, है ना? आंखों को बंद कर लें, चश्मे लगाए हैं तो हटा लें, क्योंकि अब हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है बाहरी दुनिया में।
तो जब हम अपनी फिंगर्स को ऐसा क्लास्प कर रहे हैं, पैरों को क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी का एक एनर्जी सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और वो जब एनर्जी हमारा कंप्लीट हो रहा है सर्किट, तो जो एनर्जी है ना हमारी, वो बाहर लीक नहीं हो रही है। तो जो कॉस्मोस में, हमारे यूनिवर्स में 24/7 जो इतनी हाई पावरफुल ब्यूटीफुल प्योर डिवाइन एनर्जीज हैं, उनके साथ हम कनेक्ट होते हुए उस एक सर्किट के थ्रू हम उन एनर्जीज को अपने ही लिए काम करने के लिए अलाउ कर देते हैं। सो सिंपल। हम अवेयरनेस में आए तो ये हमने हो पाया, देख पाया, कर पाया। उस एनर्जी ने, हमने कुछ नहीं किया। अदरवाइज हम दिन भर कुछ कुछ करते रहते हैं, वो कब क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। सो हमारी जो ये सांसें हैं ना मास्टर्स, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमारी सांसें। हमको किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है, हम अपनी सांसों के साथ आ जाएं तो बस हमको उनके साथ जुड़ना सीखना होगा। जब हम होता है कि बहुत गुस्से में होते हैं, है ना, हम चेक करें हमारी सांस कैसी चल रही है, फास्ट है, शैलो है। हम शांति में हैं, हम ऑब्जर्व करें हमारी सांसें कैसी हैं, स्लो हैं, डीप हैं। मीनिंग जब हम ये देख रहे हैं ना अपनी सांसों से अपना कनेक्शन, तब हमारी सांस और हमारा मन सीधा कनेक्शन में आता है, जुड़ता है। होता है ना, जब स्ट्रेस होता है तो बोलते हैं ना डीप ब्रीथ करो, नींद नहीं आ रही है, गहराई से सांसें लो, काउंट करो, उल्टी काउंटिंग करो, सीधी काउंटिंग, क्या क्या बताते हैं। मीनिंग यही है कि भाई प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, है ना। डोंट कंट्रोल द ब्रेथ, जस्ट ऑब्जर्व इट। सो जैसे ही हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, आप देखने लगते हैं, हमारी सांसें बैलेंस हो जाती हैं। तो वो जो ऊपर नीचे हलचल मच रही होती है, हमको गुस्सा करते हैं या हमारा कभी बीपी हाई हो रहा होता है, तो नॉर्मल हो जाता है, शांत। बोलते हैं ना कि शांति में रहो, शांति में रहो, 2 मिनट शांति से बैठ जाओ। ये सारा क्यों? कि आप अपने आप के साथ जुड़ जाओ और उन सांसों को बैलेंस हो जाने दो। और ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो अभी यंगस्टर हैं, तो एक होता है ना कि लॉजिक माइंड बहुत हमारा चलता है, और साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है इसका, कि सांसों का जो इतना इम्पोर्टेंस बताया है, उसके लिए हमारे साइंस ने भी प्रूव किया है कि जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो हमारे जो थॉट्स हैं ना, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। बोलते हैं ना, विचार थमते हैं, कम होते हैं, और हमारा माइंड रिलैक्स हो रहा है, शांत होता है। जब हमारे थॉट कम हो रहे हैं, हमारा माइंड शांत हो रहा है, तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो हमारे क्राउन चक्र के माध्यम से, यहाँ पर हमारे टॉप ऑफ द हेड पर, अभी मैं बताने वाली हूँ कि क्या है ये हमारा चक्र। तो यहाँ से टॉप ऑफ द हेड से होते हुए पूरे बॉडी के अंदर एंटर करती है। एंटर करती है कैसे? हमारे जो एनर्जी है, ये हमारे 72,000 हमारे अंदर नाड़ियां हैं, उससे भी ज्यादा हैं नस नाड़ियां, उनके थ्रू एक लाइक अ चैनल वो बनती हैं, और वो पूरे उन नस नाड़ियों के थ्रू हमारे ऑर्गन सिस्टम में जाती हैं। ऑर्गन सिस्टम हमारा हर एक ऑर्गन को अपना मैनेज कर रहा है ना। हमारा हार्ट का है, यदि हमारा यहाँ पर हार्ट है, लंग्स है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। तो हमारा पूरा ऊपर ईएनटी सिस्टम है। हमारा, हम देखें हमारे पूरे स्टमक में, तो ऐसे पूरे हमारे बॉडी में हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारा सिस्टम है बॉडी के। तो उनके थ्रू, उनको, वहां पर जो भी ऑर्गन्स हैं, वहां इन नस नाड़ियों के थ्रू वो हमारी कॉस्मिक एनर्जी फ्लो करती है, और उनके अंदर जब वो फ्लो कर रही है, उनको प्यूरिफाई करती है। और जब वो प्योरीफाई हो रही है, तो जो भी स्ट्रेस है, जो भी डिजीज है, वो हमारे उसको ठीक करने के लिए ये कॉस्मिक एनर्जी अपना वर्क कर रही है। और ये इतनी डीपली अंदर एंटर करती है कि हमारे एक एक सेल तक वो फ्लो कर पाती है। लेकिन कब?
जब हम अपने सांसों के साथ अवेयर होते हैं। ये हमारा साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। और जो बीमारियां जिनके लिए हम इतनी दवाइयां खाते हैं फिर भी ठीक नहीं होते, सुनते हैं ना कि ध्यान से कैसे ठीक हो गया, ऐसे ही ठीक होता है। हमने अलाउ किया है, हम कनेक्ट हुए हैं अपने आप के सांसों के साथ में, और उस कॉस्मिक एनर्जी को हमने अपनी बॉडी के लिए वर्क करने दिया है। उनको पता है उस कॉस्मिक एनर्जी का, क्योंकि फ्लो है ना, जब वो फ्लो हो रहा है तो जैसे लाइक का जो वाटर है पूरा अच्छे से पाइप में जा रहा है, तो कुछ वहां पर ड्रेनिंग सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छे से फ्लो होता है ना। सेम हमारा ये जो हमारी नाड़ी है, नाड़ी मंडल हमारा, सो उसके अंदर वो एनर्जी फ्लो हो रही है। और जो बीमारियां हैं वहां पर ब्लॉकेज, उनको वो क्लीन करती है, तो पूरा स्मूथली फ्लो होती है वो एनर्जी, और हम हेल्दी होने लगते हैं। सो जो यहाँ मैंने बोला हमारे टॉप ऑफ द हेड, यहाँ पर हमारा क्राउन चक्रा, तो ऐसे हमारे फिजिकल बॉडी में हम 7 मेन चक्रों की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा क्राउन है। सो इसको हम अपना स्थिति बोलते हैं, चक्र नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पर हम एक फीलिंग में, एक अवेयरनेस में आते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी चेतना और ऊपर उठ रही है, तो जागरण की स्थिति, अवेकिननेस की, अवेकिन्ड स्थिति में आते हैं हम। सो हमारा जो स्पाइन है, जहाँ हम बैठे हैं, उस जो टॉ हमारा बॉटम है उसका, स्पाइन का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा, टिप, उसको, वहां पर हमारा एक फर्स्ट चक्र होता है जिसको हम बोलते हैं रूट चक्र, मूलाधार चक्र, जो हमको हमारे लाइफ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, वो हमको देता है। उसके थोड़ा और ऊपर आते हैं हम, उस चक्र को हमने फील किया जहाँ हम बैठे हैं, उससे थोड़ा ऊपर हम उठे, आपने हमने ध्यान दिया, हम अपने फिंगर्स को, 4 फिंगर को रखकर चेक कर सकते हैं। वहाँ हमारा आता है सक्र चक्रा, जिसको बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्रा, जिसके अंदर क्रिएटिविटी की पावर है। क्योंकि वहाँ हमारे ऑर्गन्स चेक करें कौन से हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो वो ऑर्गन के साथ हमारा एक लाइफ क्रिएट हो रही है। और 4 फिंगर उससे ऊपर हमने अपना रखा, सैक्रल चक्र से ऊपर, तो हमारा नेवल के पास हमारा हाथ आता है, यहाँ पर है हमारा सोलार प्लेक्सस चक्र, जिसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्र। तो ये इसका नाम दे दिया मणिपुर, मणियों का, वेरी ब्लिस, वेरी, यू नो, बोलते हैं वैल्यूबल प्लेस है यहाँ हमारी। और सोलार, बहुत सारी डिवाइन सोलार एनर्जीज, तो वो एनर्जी कैसी, हमारी खुद की आत्मशक्ति, खुद की हमारी पावर, जो कितनी कितनी पावरफुल है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी ब्राइट है, उसमें हम आते हैं। मीनिंग हमको याद आता है, हम समझ पाते हैं कि हम कितने डिवाइन हैं। तो वो पावर के लिए हमारा ये चक्र रिस्पॉन्सिबल। देन हम यहाँ पर हार्ट सेंटर के पास, अपने हार्ट के पास आते हैं, तो यहाँ पर हमारा हार्ट चक्र, जिसको बोलते हैं अनाहत चक्र हिंदी में, है ना। तो यहाँ पर हम क्या फील करते हैं, प्यार, प्रेम। तो ये जब हमारा लव का सेंटर है, और इसको हम हिंदी में अनाहत बोल रहे हैं, माने मीनिंग जितने भी हर्ट, जो भी हमने रिजेंटमेंट, जो भी हमने ऐसी बातें पकड़ के रखी हैं, ट्रॉमा, जो भी गिल्ट, यहाँ पर हम नहीं रखें, यहाँ ब्लॉकेज लाता है वो, क्योंकि इसका नाम है अनहर्ट। जब हम अनहर्ट रहेंगे, अनाहत रहेंगे उसको बोले, तो हम प्रेम में आएंगे। और कैसा प्यार, अनकंडीशनल प्यार हमारा। तो उस प्रेम में आना है, जब हम यहाँ एनर्जी के साथ, एनर्जी हमारी यहाँ जुड़ती है इस चक्र के साथ में। थोड़ा ऊपर आते हैं, यहाँ हमारा थ्रोट चक्रा, जिसको बोलते हैं हिंदी में विशुद्धि चक्रा। तो जो भी हमारी बात है, बोली है, वो इतनी शुद्ध हो, प्योर हो, जो हमारे एक एक सेंटेंस हमारे मुंह से निकले, हमारे एक्सप्रेशन जो हो, वो प्योरिटी के साथ हो, तो ये हमारा एक्सप्रेशन सेंटर है। और जब हम अपने आप को
प्रॉपर से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ हमारी डिजीज होती है इस चक्र से रिलेटेड। तो एनर्जी यहाँ प्रॉपर फ्लो नहीं हो रही है, तो इस चक्र की एनर्जी में यहाँ यहाँ जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें ब्लॉकेज आ रही है। अब ऊपर आते हैं, यहाँ आईब्रोज के बीच में हमारा थर्ड आई जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्रा। इतना सब कुछ हम नीचे से ऊपर चलते चले आ रहे हैं, सब हम अनकंडीशनल लव में हैं, हम अपनी पावर को पहचान रहे हैं, क्रिएटिविटी है, हम अनकंडीशनल लव के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। तो कैसे हो रहा है, वो इंट्यूशंस फिर हमको आने लगती है, हमको समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमको बाहर से आज्ञा नहीं, वो इंट्यूशन, वो आज्ञा हमारी खुद की सोल की, हमारी चेतना की होती है। वो बाहर से हमको परमिशन की जरूरत नहीं होती है मास्टर्स। तो वो हमारी पावर में हम आते हैं, यहाँ वो हमारी, ये चक्र हमारा अवेकन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, और यहाँ से जुड़े हुए जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो पूरे बैलेंस, स्टेबल, हेल्दी। और ऊपर जब हम आ जाते हैं, तो जब हमारी इंट्यूशन क्लियर है, हम अपनी चेतना से जुड़ गए हैं, तो फिर क्या हो रहा है, कोई इल्यूजन नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई हर्ट नहीं है हमारे अंदर। हम कंप्लीट, हम, हमारा जो ये सेवन, जो हमारा चक्रों का जो चल रहा है चैनल, उन चैनल्स के थ्रू वो हमारी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी प्रॉपर फ्लो कर रही है, इन चक्रों के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर और फिर बाहर। जब वो फ्लो प्रॉपर है तो हम यहाँ से उस ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। तो हमारा कनेक्शन सीधा इसके ऊपर हमारे हायर सेल्फ से होते हुए, हमारे मोनाड से होता हुआ, हमारा उस सुप्रीम ऑल दैट इज से हम कनेक्ट होते हैं, जिसका एक हम अंश हैं, जो हमारे थ्रू एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हम कितने पावरफुल हैं, कितने डिवाइन हैं। तो लेकिन हमको एक बहुत ध्यान देने की बात है कि हमको ध्यान में इन चक्रों को अवेकिन करने की जरूरत नहीं है मास्टर्स। हम लोग बहुत ज्यादा ऐसा पैशनेट हो जाते हैं कि ये चक्र को हमने बैलेंस कर दिया, ये उसका हम कुछ पता नहीं क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो नहीं, हमारा पॉस्चर ठीक है ना, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, अलाइनमेंट अपने आप आ जाएगा। क्योंकि वैसे ही ना, जैसे अब हम अवेयर हैं, अवेयरनेस में हम आ रहे हैं, तो एनर्जी नेचुरली बैलेंस हो रही है। उस एनर्जी को पता है कहाँ कैसे काम करना है, कहाँ ब्लॉकेज है, हमको शायद बाद में पता चले, लेकिन उनको पता है उस कॉस्मिक एनर्जी को कि कहाँ इम्बैलेंस है, कहाँ पर उसको बैलेंस में लाना है। हमको सिर्फ अलाउ करना है और अपने साथ आना है। इस आनापानासती मेडिटेशन से हमारे सारे चक्र अपने आप, जब हम बैठते हैं ध्यान में, हमारे हार्मोनाइज हो जाते हैं विदाउट एनी एफर्ट। बस हमको बैठना है अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए। और इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट, वेरी पावरफुल टूल हमारे पितामह ने हमको बता दिया था, तो पहले से होता है ना कि हमारी अवेयरनेस में हमको लेकर आए, जिसको हम बोलते हैं पिरामिड। हमारे पीएसएसएम में पिरामिड का बहुत महत्व है, क्योंकि पिरामिड जो है एक ट्रायंगल ज्योमेट्री ही नहीं है, ये ऐसी ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को कलेक्ट करते हुए एम्पलीफाई करती है। अब इस पिरामिड के अंदर बैठ के, इसके नीचे बैठकर हम बैठ रहे हैं, तो हमारी एनर्जी एम्पलीफाई हो रही है। हम कुछ और इसमें ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो उसकी एनर्जी एम्पलीफाई हो रही है। लाइक जैसे आ, हमारे पास मोबाइल होता है, ठीक है, तो मोबाइल में क्या है, हमारा टावर जो है, मोबाइल टावर हमारे सिग्नल्स जो है उनको
एम्पलीफाई कर रहा है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने पूछा कि थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है ना, सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, हम पहले चेक कर लें, तभी हम हमारी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। तो वहां पर वो सिग्नल में हो रहा है, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। तो वैसे ही वो टावर से वहां पर हमारा कुछ गड़बड़ है ना, इंटरनेट जिसको हम बोलते हैं। सो ऐसे ही हमारा पिरामिड जो है, हमारी कॉस्मिक एनर्जी, उस वो टावर, कॉस्मिक टावर है हमारा, वहां से जो एनर्जी बह रही है, उसको वो मल्टीप्लाई कर देता है 3 टाइम्स ज्यादा। जब हम पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं, तो वो एनर्जी जो हमारे कॉस्मिक से, हमारे चक्रों के थ्रू हमारे अंदर आ रही है, वो ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारा ध्यान ज्यादा गहरा और पावरफुल होता है। तो हम इस पिरामिड को एक मेडिटेशन एक्सीलेटर के जैसे हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि हमारे ध्यान को ये 3 टाइम्स और ज्यादा कंसंट्रेट कर देता है, गहराई से हमारा ध्यान लगता है। तो हम पिरामिड को यूज कर सकते हैं। हम अपनी स्टडीज में इसको यूज करें, जहां पर हमको लगता है कि हमारा फोकस नहीं हो रहा, स्टडी टेबल पर हमने पिरामिड को रखें। हम अपने वाटर के साथ में, अपने फूड के पास में, हम अपने घर में, हमारे घर की जो एनर्जी है, प्योरिटी है, उसको और एम्पलीफाई करने के लिए हम इन पिरामिड्स को यूज कर सकते हैं। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मोस्टली लोग पूछते हैं कि क्या ध्यान करने से पैसा बढ़ेगा क्या? पैसा हमारा वो होगा क्या, मल्टीप्लाई होगा? सो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की जो बात है ना मास्टर, वो हम ऐसे समझें कि क्योंकि ये सारे, जब बिगनर हम होते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं डेफिनेटली, और आना स्वाभाविक है। जब तक हमारे क्वेश्चन शांत नहीं होते ना, हमको मजा नहीं आता। जैसे जैसे हमको आंसर्स मिलने लगते हैं ना, हमारे अंदर शांति और वो स्थिरता आती है। तो जब हमारा मन डिस्टर्ब है ना, तो हम गलत डिसीजन भी ले पाते हैं, और जब शांत है तो क्लैरिटी आ रही है। तो जो जो क्वेश्चन रहता है कि वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को लेकर, तो क्लियर कर दूं, ध्यान पैसा नहीं देता आपको, ध्यान आपको राइट डायरेक्शन देता है। और ये जो राइट डायरेक्शन है ना, अपने आप प्रॉस्पेरिटी आपको लेकर आते आए, वो प्रॉस्पेरिटी फ्लो करती है, अबंडेंस आती है। तो हमको राइट डायरेक्शन में आना है, बिकॉज जो हमारा इस डायरेक्शन के साथ जो हमारी सेल्फ नॉलेज है ना, दैट इज अ ग्रेटेस्ट वेल्थ। एक जो ध्यानी है, एक मेडिटेटर है, उसको पुअर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे तो हर हर स्टेट पर एक रिच होना है, अबंडेंट होना है, प्रॉस्परस होना है। तो प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसे से नहीं, वो प्रॉस्पेरिटी हमारे शरीर से हमको होनी चाहिए, हमारे मन से होनी चाहिए, हमारे मनी से होनी चाहिए, हमारी चेतना से होनी चाहिए। तो जब हमारा तन, हमारा मन, हमारी चेतना प्रॉस्परस है, तो वो फाइनेंस की बात क्या ही है, नहीं होगा वो हमारे पास, बिल्कुल होगा। जब हमारी बाहरी दुनिया हमारी अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है, तो बाहर शांति है ना, हमारे अंदर, उस शांति को, सॉरी, बाहर, जब बाहर हमारे अशांति है, तो क्या होगा? जो मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रही हूँ, हमारा मन शांत है, तो बाहर कितनी भी अशांति है, हमारा हमारा मन उस शांति को ही कैच करेगा। जब वो शांति को कैच करेगा, तो क्या होगा? जो मटेरियल वेल्थ है ना, वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी। हमारे सेठ मास्टर बोलते हैं ना, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो आप चेक करें कि हम क्या हैं पहले, हम जैसे होंगे हम वो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ध्यान में हमें
जो है ना, एक लैक कॉन्शियसनेस है कि ये नहीं है, ये कम है, या ये ऐसा है, उससे वो हमको अबेंडेंस में लेकर आता है, कमी से प्रचुरता की अवस्था में ले जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं। और मास्टर्स, यूनिवर्स तो इनफाइनाइट है, वहां कोई कमी नहीं है। तो जब हम उस इनफाइनाइट एनर्जी से जुड़ गए हैं, तो बताइए कमी कहाँ रहेगी हमारे पास। हमसे ज्यादा संपन्न, हमसे ज्यादा अबंडेंस कोई नहीं होगा। और जब हम ध्यान सिखाते हैं, या जब हम ये सर्विस करते हैं जो आप सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पर इन सेशंस के थ्रू, ये जो अपने अपना पिरामिड बना हमारा आ रहा है ना, डालस में, उसके थ्रू, तो क्या हो रहा है, एक निस्वार्थ सेवा हो रही है, एक गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। और यही कर्म हमारे प्रॉस्पेरिटी के रास्तों को ओपन कर रहे हैं। सो हमारे पत्री जी, हमारे पितामह बोलते थे कि अ मास्टर इज वन हु इज मास्टर ऑफ हिज हेल्थ, ऑफ हिज टाइम एंड हिज वेल्थ। तो हमको ऐसा मास्टर बनना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मास्टर्स ये नहीं कि हम अपनी पूरी जो सुख सुविधा, घर, अपनी जो भी लाइफ है उसको छोड़ दें, उससे भाग जाएं। नहीं, उनसे नॉन अटैच होकर जीना है। हम रहें उसके साथ में, लेकिन अटैच्ड नहीं रहें, क्योंकि अटैचमेंट है ना, वो हमको टाइट करता है, हमको फ्री नहीं करता। सो हमको फ्री होना है, लिबरेट होना है, ऊपर उठना है। सो कोई एक्टिविटी नहीं है, इन शॉर्ट में बोलूँ तो ध्यान। ध्यान हमारा, हमारी लाइफ को अवेयरनेस में आकर ही जीना इस ध्यान, पूरे अवेयरनेस के साथ, पूरी जागरूक होकर जीना हमारा ध्यान है। तो वो ध्यान हम चलते फिरते, खाते पीते, कुछ काम करते हुए, ड्राइव करते हुए, कुछ भी कुकिंग करते हुए हम कर सकते हैं। बस अवेयरनेस में आना इस ध्यान। सो हमारे पितामह भी बोलते थे कि अवेयरनेस इटसेल्फ इज द मेडिटेशन। सो मास्टर्स, उस अवेयरनेस में ही हमको आना है। तो आप सभी का बहुत 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 थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, इतने शांति से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, ये टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू रितु जी, थैंक यू, आपका इतना समय आपने हमको दिया। और एनी पार्टिसिपेंट्स, किसी को भी क्वेश्चंस हो, प्लीज प्लीज go ahead and ask them. मास्टर सच, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर हैंड रेस कीजिए, आप बात कर सकते हैं। वैसे ये टॉपिक हमारा बिगनर्स के लिए आई थिंक हमने रखा है, जो नए यस। ध्यानी हैं। और यहाँ तो हम सारे पुराने साधक हैं। हम मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप न्यू हैं। ओके। या बट बहुत अच्छा समझाया रितु जी आपने। बहुत इतनी ही। बड़ी इतनी बड़ी बात इन शॉर्ट में आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि अवेयरनेस में रहना वो ही ध्यान है। हमें इसके लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया हमें। बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत ही। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। यस। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, बस अवेयरनेस में ही रहना है। और जो संकल्प हमारे पितामह ने लिया था, है ना, जो मिशन उन्होंने स्टार्ट किया है, उस मिशन को हमने पूरा करना है अब। लाइक लाइट वर्कर सारे आगे बन, साथ में सारथी के जैसे आगे आना है। जी जी। या, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मास्टर्स। मच। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। तो गुड आई नाइट थिंक एवरीबॉडी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक।
तो See you. Thank you. मैं एक या क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, जो आप कह रही थी ना कि जैसे हम ड्राइव करते जा रहे हैं और कुछ म्यूजिक लगा लिया या बातें कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अ, हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन अगर हम मुझे ओशो की एक बात याद आई उस समय, कि ओशो ने कहा कि हम ये सब बिल बोर्ड्स पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं रास्ते में चलते हुए, तो वो भी, वो like it's a junk that we are consuming. So Yes. yeah, तो वो किस तरह से हमको हेल्प करता है अगर हम, अगर उनको देखते हुए चले, लाइक आपने कहा कि अगर हम अ, नजारा देखते हुए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और या आगे पीछे या चल ड्राइव करते हुए अपनी जर्नी को मतलब बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आसपास कुछ देख नहीं रहे हैं, पर वो देखने से भी क्या हासिल है? दैट्स व्हाट आई वांट। मीनिंग ये है कि वहां पर जो भी हम यहाँ पर जब हम ध्यान की बात करें, अवेयरनेस में हम है ना, अलर्ट नहीं है हम वहां पर। तो जो भी अब आप बोल रहे हैं कि वो क्लटर, वो जंक, वैसा वाला यहाँ पर नहीं है। हम हमारा डिस्ट्रैक्शन जो है ना, वो होता है वहां पर। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यदि उसको पढ़ रहे हैं। तो मतलब हम ध्यान ये है कि हम वो बस उसके साथ जुड़ नहीं रहे हैं। मैंने क्या बोला कि बीइंगनेस में जब हम उस पोस्टर को देख रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमने बस लाइक अ विटनेस, ध्यान क्या है, लाइक अ विटनेस। वहां पर पोस्टर है, हमने देख लिया, ओके। अब उसके अंदर क्या है वो हम जब उसको ले रहे हैं, तो हम वो क्लटर ले रहे हैं अपने अंदर, पास आउट हुआ है वहां से, हमारी अवेयरनेस में आया है, नोइंगनेस में आया है, ओके। यहाँ पर रोड ऐसी है, हमारी अवेयरनेस में आ गया है। तो अवेयर होना इस ध्यान, अवेयरनेस हटेगी हमारी तो कभी स्पीड ब्रेकर होगा, कभी कुछ होगा, तो हम जर्क आएगा या कुछ भी होगा। तो ये कहने का यहाँ पर हमारा मतलब था कि ना कुछ हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ना है, ना कुछ हमको हटाना है। जो हम कर रहे हैं बस पूरी तरह वो ही करें, प्रेजेंट में रहें, दैट इज ध्यान। तो ड्राइव कर रहे हैं तो हम बस ड्राइव करते हुए हम, क्योंकि वो हमारा एक वे है ना, कहाँ कहाँ से हम ड्राइव करके जा रहे हैं। हम सीधा सिर्फ अपना स्टेयरिंग पर ही देखते रहेंगे तो हम कैसे ड्राइव करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। तो बाहर भी देखना है, जो भी नज़ारे हैं उसको देखते हुए जब हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, हम कंज्यूम। नहीं हैं, हो नहीं रहे हैं हम वो। सो बीइंग एंड डूइंग, ये फर्क है। सो ध्यान इज बीइंग, नॉट डूइंग। थैंक यू। बहुत माइन्यूट सा ये फर्क है नीलू जी। जब इस फर्क को हम समझने लग जाएंगे ना, हमेशा ध्यान में ही रहेंगे हम। हम्म। या कुछ नहीं चाहिए होगा, सिर्फ शांति चाहिए होगी, और वो शांति में ही होंगे हम। हाँ, उसके पीछे ही सब हम भाग रहे हैं, चाहत उसी की चाहत है। हमारे पास है, हमारे हमारी ही है, हमारी खुद की है, और उसको बाहर कैसे ढूंढ रहे हैं हम। इधर दिया लगा दिया, बाहर जाके ढूंढ रहे हैं कहाँ है लाइट। या ये कर रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। या वेलकम। थैंक यू सो मच। सी यू। जी थैंक यू मास्टर्स वंस जी अगेन। रितु जी, थैंक यू सो मच। आपके यूट्यूब पे मिलेंगे वापस। वापस से, यस, अभी हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं। योर, उसके मास्टर पल्लवी की बुक है, योर सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड असेंशन ब्लूप्रिंट। हम्म। सो 6:30 जो है इंडिया, 6:30, हमारा तो 5 है, उस पे हमारा रहता है इवनिंग में। इंडिया की मॉर्निंग होती है सेशन। या ओके, आई या चेक। या डेफिनेटली एनी टाइम। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। बाय। सी यू। या या थैंक यू रितु जी। थैंक या यू। थैंक यू वैशाली।
थैंक यू। या सो दोस्तों, हम सेशन को एंड करेंगे और कल फिर से मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।